बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे अगर किसी शख्स ने किसी ज़मीन पर, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या प्राइवेट ज़मीन हो, कब्ज़ा कर लिया है और वो कब्ज़ा काफ़ी अरसे से उसके पास है और उस कब्ज़े की बदौलत क्या वो मालिक बन सकता है या नहीं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या जजमेंट्स हैं इस हवाले से। क्या ऐसे शख्स को कोई राइट हासिल होता है, मालकाना हकूक़ हासिल हो जाएंगे या नहीं, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। आज जो हमने डिस्कस करना है वो ये कि अगर कोई शख्स किसी ज़मीन पर काबिज़ हो जाए, किसी मकान पर काबिज़ हो जाए, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या वो गवर्नमेंट प्राइवेट ज़मीन हो, अगर किसी सूरत भी वो किसी ज़मीन पर काबिज़ हो जाता है और वो कब्ज़ा काफ़ी अरसे तक जमाए रखता है, 10 साल, 15 साल, 20, इवन 50 साल भी अगर वो काबिज़ हो, तो क्या उस कब्ज़े की वजह से उसको मालिकाना हकूक़ मिल सकेंगे या नहीं। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है, जो बहुत मशहूर जजमेंट हुई थी इफ्तिखार चौधरी साहब की, 2014 SCMR पेज 1351, यानी कि 1351 1351, उसके अंदर एक केस ऐसा था कि जिसमें जिसने केस किया उसने किसी शख्स पर ये केस किया, कब्ज़ा जो पोजेसन है उसकी वापसी का केस किया। तो वो उस जो डिफेंडेंट है उसका उसका क्लेम ये था, उसका उसका डिफेंस ये था कि जनाब इस प्रॉपर्टी पर मैं 40 साल से विदाउट एनी इंटरफेरेंस जो है मैं काबिज़ हूँ और मेरा पोजेसन में किसी ने मदाखलत नहीं की, लिहाजा मैं इसका मालिक हूँ और ये मुझसे पोजेसन नहीं ले सकता। इसके ऊपर जो है वो सिविल कोर्ट से फ़ैसला हुआ। सिविल कोर्ट ने जो है वो उसकी जो प्ली है वो रिजेक्ट की और मालिक के हक़ में फ़ैसला हुआ। उसके बाद जो है वो उसके अगेंस्ट चला गया, अपील में चला गया, वहाँ से हुआ, फिर करते करते मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये हेल्ड किया कि कोई शख्स 40 साल के अरसे से क्यों ना काबिज़ हो, वो कब्ज़ा उसको मालिकाना हकूक़ का राइट नहीं देता। यानी कि एक शख्स जो है वो किसी के ज़मीन पर काबिज़ हो जाए और वो ये कहे कि इस कब्ज़े की वजह से, अब चूँकि मैंने 50 साल से कब्ज़ा रखा हुआ है और कोई जो है वो मुझे मेरे कब्ज़े में मुदाखलत नहीं कर रहा था, तो इसलिए आप मुझे मालिकाना हकूक़ दिए जाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई शख्स किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की वजह से मालिक नहीं बन जाता, बल्कि उसको अपने टाइटल डॉक्यूमेंट के ज़रिए अपने केस को इस्टेब्लिश करना होगा। अदरवाइज़ उसका जो कब्ज़ा होगा वो इल्लीगल होगा और ऐसा शख्स जो इल्लीगल ऑक्यूपेंट के ज़ुमरे में आएगा उसके ख़िलाफ़ जो क्लेमेंट है वो उसके ख़िलाफ़ डैमेजेस का केस भी कर सकता है और उसके साथ साथ दीगर कार्रवाई भी कानूनी जोराजोरी वो कर सकता है। सो ऐसे शख्स का जो महज़ कब्ज़ा जिसने जमा कर रखा हो उसको कोई मालिकाना हकूक़ कानून में हासिल ना है। थैंक यू।